वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड के फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। वैसे यहाँ आना किसी सपने से कम नहीं। यहाँ जाने के लिए गोविंद घाट से 13 किलोमीटर का ट्रैक करके हम घांगरिया पहुँचते हैं। वैसे यहाँ आने के लिए खच्चर और पोटर भी अवेलेबल है और गोविंद घाट से चॉपर की व्यवस्था भी है। बट मुझे लगता है कि ट्रैक करके घांगरिया पहुँचना एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर को ट्रैक करते रहते हैं तो हमें सुंदर सुंदर व्यू दिखते हैं, बहुत ही औसम नज़ारा होता है और साथ में बारिश होती रहती है और जगह जगह पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ट्रैक करके ऊपर घांगरिया पहुंचना एक बेस्ट ऑप्शन है। जिनको ट्रैक करना अच्छा लगता है उनके लिए ट्रैक काफ़ी अच्छा है। और घांगरिया में एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ पे उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर की पूरी डाइवर्सिटी को एज ए डिस्प्ले लगा रखा है। वैसे घांगरिया को हम हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर का बेस कैंप कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि घांगरिया से थोड़ा ऊपर जाके 2 रास्ते निकलते हैं। एक वैली ऑफ फ्लावर को जाता है और एक फेमस गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब को। गोविंद घाट से घांगरिया तक का ट्रैक पूरे 1 दिन का होता है और फिर घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर के लिए दूसरे दिन और घांगरिया से हेमकुंड के लिए तीसरे दिन, तो 3 दिन का पूरा ट्रैक ही रहता है। घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का 7 किलोमीटर का ट्रैक है और पहाड़ों में तो मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ कभी भी बारिश आ जाती है। यहाँ आगे रास्ते में हमें पुष्पावती नदी मिलती है और उससे ऊपर जाके एसर, भोजपत्र जैसे कई प्रकार के पेड़ मिलते रहते हैं जो इस ट्रैक को और भी मज़ेदार बनाते हैं। और ऊपर चलते चलते काफ़ी ऑसम व्यू और काफ़ी ऐसे इंटरेस्टिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे नीचे नदी बह रही है, नदी का शोर, और कभी धूप आ रही है, कभी बारिश आ रही है, बारिश के साथ हल्की ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर 3000 से ऊपर है तो इसलिए कभी बारिश आ रही है और ठंडी ठंडी हवा, साथ में पूरा फॉरेस्ट के अंदर से ही पूरा ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर जाने का, तो चिड़ियों की चहचहाट, मतलब ये पूरा नज़ारा इतना औसम है कि हम मतलब अपनी लाइफ में कभी ये दृश्य, ये साउंड, ये कभी हम भूल ही नहीं सकते हैं। ये नज़ारे, वो ट्रैक की यादें, मतलब आप कभी अपनी लाइफ में भूल ही नहीं सकते। पूरा ट्रैक काफ़ी अच्छा है, पूरा पाथ बना है ऊपर जाने के लिए। अगर हम सुबह निकले तो पूरा दिन पूरा घूम के पूरे वैली में घूम के शाम तक वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है वैली ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पे अल्पाइन है पूरा, तो बारिश आती रहती है तो मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। इसलिए सुबह जल्दी निकल के पुष्पावती रिवर स्टार्टिंग पॉइंट तक पूरा ट्रैक करके शाम को जल्दी वापस भी आ सकते हैं। गोविंद घाट से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड का 4 दिन का ट्रैक है। एक दिन गोविंद घाट से घांगरिया, सेकेंड डे वैली ऑफ फ्लावर एंड थर्ड डे हेमकुंड एंड फोर्थ डे घांगरिया टू गोविंद घाट। वैसे हमेशा से ही वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब चमोली उत्तराखंड के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसों में से रहा है और यहाँ हर साल काफ़ी ट्रैकर वैली ऑफ फ्लावर के लिए आते हैं और काफ़ी टूरिस्ट लोग काफ़ी गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आते हैं। वैसे कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर का वर्णन रामायण और महाभारत में नंदकानन नाम से हुआ है और यहाँ पे भोजपत्र के पेड़ भी हैं जिसमें प्राचीन काल में ग्रंथ लिखे जाते थे। घांगरिया से ही ऊपर वैली ऑफ फ्लावर को काफ़ी अच्छा ट्रैक बना है, तो काफ़ी इजीली हम ऊपर को ट्रैक कर सकते हैं।
और साथ में ट्रैक करते करते सुंदर ऑसम व्यू देखने को मिलते हैं। दूर कहीं पीक पे धूप आई रहती है और चलते चलते बारिश हो रही है। सारी तरफ धुंध, मतलब कुछ दिखता ही नहीं सामने, और बारिश आ रही होती है, नीचे नदी बह रही होती है और पूरा ट्रैक और वैली ऑफ फ्लावर अलग अलग रंग के फूलों की प्रजाति से भरा रहता है। और कई सारे ट्रैकर्स जो भी घूमने के लिए जाते हैं, वो कुछ लोग जा रहे होते हैं, कुछ लोग देख के सारा एंजॉय करके वापस आ रहे होते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर 3000 मीटर की ऊंचाई पे है और सच में इतना ये ट्रैक एंजॉय करते हुए इतने ऊपर पहुंच के ये दृश्य एक सपने जैसा लगता है। वैसे प्रकृति द्वारा दिया ये दृश्य पूरी दुनिया से परे है। वैली ऑफ फ्लावर हमेशा ऐसे ही एक रिसर्च पॉइंट रहा है और यहाँ करीब 600 से ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं और साथ ही साथ बर्ड, भालू, कई प्रकार के बटरफ्लाई, और ये पूरे एक बायोडाइवर्सिटी का घर है। यहाँ पहुँच के ऐसा लगता है बस एक जगह बैठ के इसको निहारते रहें और सारे रंग बिरंगे कलर को अपनी आँखों में भर लें। वैसे वैली ऑफ फ्लावर में आने का बेस्ट टाइम अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक है, क्योंकि अगस्त लास्ट में फिर यहाँ सारे फ्लावर सूखने लग जाते हैं, जैसा कि अभी आप थोड़ा हल्का हल्का देख ही रहे हैं। नहीं तो मई, जून, जुलाई में यहाँ पे पूरी घाटी फूलों के कारपेट से सजी रहती है। वैसे तो उत्तराखंड में देखने को क्या कुछ नहीं है, पर फूलों के मौसम में वैली ऑफ फ्लावर का दृश्य कभी न भूलने वाला होता है। ये एक अल्पाइन है तो यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। तो यहाँ आगे पुष्पावती रिवर का पॉइंट है, तो वहाँ का नज़ारा कुछ अद्भुत ही होता है। ऊपर अल्पाइन में पहुँचने के बाद ये आगे 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है और आगे पुष्पावती रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। वो नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसकी खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने की थी। फ्लावरिंग सीजन में कलरफुल फूलों से भरी घाटी देखना सच में एक सपने जैसा है, तो यहाँ पे लाइफ में एक बार आना तो बनता है। अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों से सजा यह प्राकृतिक स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वैली ऑफ फ्लावर की यही मिस्ट्री पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आपको भी फूलों में इंटरेस्ट है और आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो वैली ऑफ फ्लावर का ब्लूमिंग सीजन इज़ बेस्ट। यहाँ डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो इसको और भी मनमोहक और आकर्षित बनाते हैं। यहाँ नीचे सामने देखो तो रंग बिरंगे डिफरेंट टाइप के फ्लावर और ऊपर चारों ओर देखो तो बर्फ से ढकी सफ़ेद चादर की पर्वतें एक रमणीय दृश्य दिखाती हैं। तो आप भी मेरे वीडियो के जरिए एंजॉय कीजिए फूलों की घाटी।
आपको भी ये जगह अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।